अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन पंच कोशों को समझना ही होगा। जो कुछ हम कर्म करते हैं इसके पीछे प्राण होता है, और ये प्राण भी 5 प्रकार के हैं। पहले हम समझते हैं पंच प्राण को। शरीर यूं ही चल रहा, क्या आप मानते हो जब हम मृत हो जाएंगे तो क्या चीज़ शरीर से ऐसा निकल जाता है? ना चाहते हुए भी श्वास अपने आप चलती है, ना चाहते हुए भी अपान वायु निकल आता है। तो ये सब शरीर को चलाने वाला पंच प्राण, पंच इंद्रियाँ, और जिसमें राजा है मन, सबको मिलाकर ये शरीर को संचालित किया जा रहा। इंद्रियाँ कोई काम नहीं करती, इंद्रियों को काम कराने वाला इनका जो मुखिया है, इंद्रियों का राजा मन, और इन्हीं मन को हमें वश में करना है विवेकपूर्ण। 5 इंद्रियां जो है यूँ समझिए कि एक घोड़े हैं, 5 अलग अलग दृश्यों को, कभी खाने को कभी देखने को चलता है, और इनका संचालन में है प्राण के द्वारा। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान 5 प्राण हैं। इनके भी भेद है। जैसे अपान वायु के लिए प्राण काम नहीं करता, सबके अलग अलग स्थान है, और जब शरीर मृत हो जाता है तो ये 5 प्राण मन सहित शरीर से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे और भी जैसी इच्छा है वैसा भ्रमण करेगा। और जब तक हम इन इंद्रियों को वश में ना करेंगे, पर इंद्रियां वश में ना होगी, इनका राजा है मन। मन अगर वश में हो जाए, एक घोड़े को अगर हम वश में करेंगे तो दूसरा जाएगा। ज़्यादातर हम गलती यही करते हैं कि जब भी हमें ध्यान करना है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हम पानी डालते हैं पत्ते में, कभी फूल में, कभी फल में। हमें पानी डालना है जड़ पे तो वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही अगर हमें काटना है इन्हें पंच इंद्रियों से अंदर उतरने के लिए, इंद्रियों के रस में लिप्त नहीं होना है, तो हमें पत्ते में पानी नहीं डालना है, ये पत्ते को नहीं काटना है, हमें काटनी होगी इनके राजा मन को। योग मार्ग के द्वारा प्राण को वश में किया जाता है, जो पंच प्राण है। अच्छा, प्राण अगर अनबैलेंस हो जाए, जिससे डकार आती है, जमाई आती है, काफ़ी सारे लोग ध्यान के समय डकारे लेते हैं, जमाइयाँ लेते हैं, निद्रा होती है, तंद्रा होता है, प्राण के अनबैलेंस होने के कारण। प्राण को वश में करना होगा। हर व्यक्ति प्राण को वश में नहीं कर सकता, ये तो हठ योग हुआ। प्राण को जितना वश में करोगे उतना ही उत्पात होगा। तो मन को वश में करें ध्यान के द्वारा। चाहे तुम मन को वश में करो, चाहे प्राण को करो, मतलब एक ही है। चादर के 2 छेड़े, इसको पकड़ो या उसको, पर दोनों ही स्थिति में आपको खतरा हो सकता है मन के अनबैलेंस होने का, और आपको मन विचलित हो सकता है। तो कोई गाइड चाहिए। जब भी साधना करोगे तो आपको खुश्की चढ़ने की संभावना होती है, कितना भोजन लेना, ये मन को वश में करने वाले और प्राण को वश में करने वालों के लिए है। जो बेचारा भक्त है, बेचारा इसलिए क्योंकि भगवान के मार्फत जो कुछ करा रहा है भगवान के लिए, भगवान ने कराया, ये आसान मार्ग। और अगर आप योग मार्ग के पथिक हो, पंच प्राण को समझना होगा, प्राण को वश में करके मन को करना होगा, तब आप अन्नमय कोश, पंच कोशों को जीत पाओगे। अन्नमय पहले आप शरीर को साधोगे, फिर प्राणमय, प्राण को वश में करोगे, फिर विज्ञानमय, मनोमय, तब मन वश में होगा। तो शुरुआत आप शरीर से करोगे। जब तक आप आसन व्यायाम शरीर को कुछ पसीना नहीं निकालोगे, यूं ही खा के लुट पड़े रहोगे, तो ये बात ना हो पाएगी। फिर भक्त की तरह, भक्त नहीं भगतड़ा होगा, बस मंदिर में नदियों में भटकते रह जाएंगे हम अंदर उतर ही नहीं सकते। पंच प्राण, फिर पंच कोश, अन्नमय कोश को साधना होगा, कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है। कभी भी खाने लग गए, जिस समय हमारी जठराग्नि मंद हो गई उस समय खाने लग गए। फिर प्राण को साधना होगा, किस प्रकार की आपकी प्रकृति है उस तरह की आपको अलग अलग प्रकार के योग क्रियाएं हैं जो हम साधना शिविर में कराते थे। और उसके बाद आप मनोमय कोश में जब आओगे,
हर घटनाएं आपको मन में विचलित करेगी। छोटी घटना बड़ी दिखाएगी, बड़ी घटना भी छोटी दिखा सकती है। जब तक आप मन को नहीं जीतोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक वो आपको उत्पात मचाता रहेगा। जब विज्ञानमय कोश में जाओगे तो स्वतः आप आनंदमय कोश को प्राप्त कर लोगे। तो मैंने आपको बताया पंचकोश, पंच प्राण, पंच इंद्रियाँ और उनके राजा मन, उनको जीतने के लिए कुछ टिप्स। तो आप जुड़े रहो तो मेरी बात आपको समझ आएगी। पहली बार आपने सुना इसलिए आपको कठिन लगा। और सारे विज्ञान, योग का, सारे अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ मन को जीतने के लिए है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विधियां हैं, बहुत से ध्यान की विधियां हैं मन को जीतने के लिए, बहुत से मंत्र की विधियां हैं मन को ही जीतने के लिए, बहुत से मनोमय बहुत से मनोविज्ञान की किताबें हैं, वेदांत की, सांख्य की, सिर्फ मन को समझाने के लिए कि जो कुछ जगत है मनोमय है। तो आते रहिए। जिन लोगों को लगता है कि हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहा, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को बजा कर रखिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। और ऐसे वीडियोस को जो विदाउट एडिट वीडियो है, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, उसे गूगल प्रमोट नहीं करती। अगर आपको ज्ञान समझ आ रहा है तो आप ही प्रमोट करो, आप ही समझो। फिर कथा कहानियाँ सुनना है तो बहुत सारे संत लोग हैं जो सुना ही रहे हैं।